Hello everyone. Today we will learn how can we express a number in standard form and how can we express a number in usual form if it is given in standard form. So students, and after that we will solve exercise number 2.2. So students, first of all we will discuss usual form to standard form. पहले हम बात करेंगे यूजुअल फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हो और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इसके लिए रूल याद रखना होगा। अगर हमें राइट की साइड की तरफ मूव करना पड़े तो 10 की जो पावर होगी हमारी नेगेटिव होगी, और अगर हमें लेफ़्ट की साइड मूव करना पड़े तो 10 की जो पावर होगी हमारी पॉजिटिव होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम यहाँ पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे किसी भी नंबर को। जैसे हमें यहाँ पे दिया 27954, तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि जो डेसिमल होता है वो हमारा हमेशा पहली डिजिट के बाद होता है, और पहली डिजिट जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से जो पहली डिजिट है उसके तुरंत बाद में हमें डेसिमल पुट करना है। लेकिन जो डेसिमल पुट होगा पहली डिजिट के बाद, आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी पहली डिजिट है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो, बाकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए पहले डिजिट। तो हमें यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे पुट करना है। अभी डेसिमल है कहाँ यहाँ पे, तो अगर डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे लास्ट में उसे माना जाता है। ठीक है, तो हम डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, 2.7954, क्योंकि मैंने बताया हमेशा पहली डिजिट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, इंटू 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पे 10 की पावर आप लोगों ने लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, 10 की पावर यहाँ पे कितनी लिखें, तो पहली बात कि जितने स्टेप्स, अब पहली बात तो ये कि डेसिमल थी कहाँ, तो मैंने कहा था कि डेसिमल ना दी हो तो सबसे लास्ट में ये होगी, और लास्ट से हमने डेसिमल इधर पुट किए, यानी कि हम किस तरफ मूव किए, हमने किस तरफ मूव किया है, लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलो ये तो पता चल गया कि पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन कितनी होगी, तो जितने स्टेप हम इधर से इधर चले उतनी पावर होगी, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 स्टेप हम चले तो 10 की पावर यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 315.695। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, 315 मतलब 3 के बाद ही, तुरंत बाद ही डेसिमल लगा देंगे। मैंने कहा था पहले डिजिट के बाद ही, अदर देन 0 1 to 9 कोई भी डिजिट हो स्टार्टिंग में तो उसके तुरंत बाद लेफ्ट हैंड से तुरंत बाद में डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे, और बाद में जो बचा कुचा नंबर हमारा है उसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी होगी, पहली बात डेसिमल इस बार भी हम किस तरफ ले गए, राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ ले गए, तो लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस बार भी 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और कितने स्टेप हम चले, 1 2, तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से दे 0.00092, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल स्टार्टिंग में आ गया, अब हम इसे डेसिमल को इधर ला रहे हैं, यानी कि राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पहली बात, डेसिमल 9 के बाद होना चाहिए, क्योंकि 0 के बाद तो डेसिमल हम पुट नहीं कर सकते, डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 9 के बाद। तो हम इसे लिखेंगे 9.2। ओके, और 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, तो डेसिमल को कितने स्टेप्स ले जा रहे हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स लाए, तो 10 की पावर होगी 4। लेकिन क्या ये पॉजिटिव 4 होगी या नेगेटिव 4, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 10 की पावर यहाँ पे हो जाएगी -4। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood how can we express a number from usual form to standard form। तो अब बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर यूजुअल फॉर्म में आए, तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है और उसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, और 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, चलिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 7.295, और 10 की पावर हमें यहाँ पे दे दी है 2। तो अब हम इसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि डेसिमल के फर्स्ट जो डिजिट है लेफ्ट हैंड से उसके तुरंत बाद डिजिट डेसिमल है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल को कितने टाइम से इधर ले जाएंगे, जितनी यहाँ पे पावर है उतने स्टेप्स इधर ले जाएंगे। और मैंने बताया 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो मूव करेंगे हम राइट साइड, किस साइड मूव करेंगे, डेसिमल को किस साइड मूव करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो कितने स्टेप्स ले जाएंगे, 2 स्टेप्स, क्योंकि पावर 2 है, तो 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 to 9.5। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया 6.2 और 10 रेज टू द पावर 5। इस बार
हमें राइट साइड में ले जाना है डेसिमल को, लेकिन कितने टाइम्स, 5, कितने स्टेप चलने होंगे 5, लेकिन 5 के लिए तो यहाँ पे जगह है ही नहीं आगे, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट है 2, तो हम अपने पास से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो 6, एक तो 2 हो गई, 2, बाकी 4 स्टेप्स के लिए 4 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4। तो ये तो था हमारा जो अगर पावर पॉजिटिव हो, अगर पावर नेगेटिव हो तो हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, जैसे मान के चलिए हमें दिया 5.72 और 10 रेज़ टू द पावर -3, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल को इस बार इस तरफ मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि 10 की पावर अगर नेगेटिव हो, मैंने बताया अभी, तो मूव करेंगे हम लेफ़्ट की तरफ। तो ये 572 तो ऐसा रह ही जाएगा, लेकिन हमें कितने डिजिट्स यहाँ पे कितने स्टेप्स चलने होंगे लेफ़्ट की तरफ। तो देखिए पावर कितनी है यहाँ पे, -3 है, तो 3 स्टेप्स चलने होंगे। तो एक तो ये हो गया, इसमें तो 5 आ गया, बाकी 2 और बचे, तो उन 2 के लिए क्या करेंगे, 2 0 पुट कर देंगे और उससे पहले यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे। चाहे तो ऐसे लिख दें, या फिर डेसिमल से पहले अगर आप अपने पास से 0 भी लगा लेते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ वी विल सोल्व एक्सरसाइज नंबर 2.2. So students, now we will solve exercise number 2.2. Then the question number 1, here given a number and we have to express this number in standard form, यानी कि जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 4th पार्ट आई एम डूइंग, अदर पार्ट्स यू विल डू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमें डेसिमल हमेशा पुट करना है किसके बाद, हमेशा फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड से डिजिट होगी उसके बाद, और वो डिजिट हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। तो 8 के बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 8.37 इंटू 10 की पावर हम यहाँ पे कितने लेंगे, कितने स्टेप्स चलते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स राइट की तरफ मूव करेंगे। और अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, अदर पार्ट्स यू विल डू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे यूजुअल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर पावर माइनस में होगी तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे कितने टाइम्स, जितनी यहाँ पे पावर होगी 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 302, एक टाइम तो हमने मूव कर लिया है, लेकिन बाकी 5 टाइम्स हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5, और उससे पहले डेसिमल पुट कर देंगे। डेसिमल से पहले हम अपने पास से एक 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ you will do question number 3 yourself, and other parts of question number 2 you will do yourself. Okay, now move to question number 4. Question number 4 is, compare the following size of plant cell to thickness of a piece of paper, and second, size of plant cell to diameter of wire on a computer chip, and the third one is thickness of a piece of paper to diameter of wire on computer chip. ओके, तो यहाँ पे गिवन है हमें साइज ऑफ प्लांट सेल, ये गिवन है इतने मीटर है, 0.00001275 मीटर, और थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर भी गिवन है हमें यहाँ पे 0.0016 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ वायर भी हमें यहाँ पे ऑन कंप्यूटर चिप भी हमें यहाँ पे गिवन है 0.000003 मीटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन हैं। तो फिलहाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इजी बनाने के लिए थोड़ा सा साइज ऑफ प्लांट सेल को हमने ए से इंडिकेट कर लिया, थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर को बी से इंडिकेट कर लिया, और डायमीटर ऑफ वायर ऑन कंप्यूटर चिप को हमने सी से इंडिकेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा ए है, ए जो है हमारा ये दिया गया है, तो इसे हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए, ए को हमने, ए हमारा ये था, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह से बी हमारा 0.0016 सेंटीमीटर था, तो इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 10 रेज़ टू द पावर -3 सेंटीमीटर्स। लेकिन इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर्स। और जो सी है हमारा वो 0.000003 मीटर था, तो हमने इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें कंपेयर करना है किसे, साइज ऑफ प्लांट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में साइज ऑफ प्लांट सेल टू द थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, यानी ए और बी को कंपेयर करना है। तो ए बी सी हमने यहाँ पे ये लिख लिए हैं, तो ए और बी को अब हम कंपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स,
जब ए और बी को हम कंपेयर करेंगे तो ए हमारा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में और बी हमारा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे 10⁻⁻5 है, यहाँ पे 10⁻⁻5 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी हमारे पास बचता है 1.275 अपॉन 1.6। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बचता है ऊपर 1275 और नीचे बचता है 1600। तो एक्यूरेट वैल्यू हमारी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो नहीं आएगी, डेसिमल में चलती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को 400 से डिवाइड करते हैं, इसे भी और इसे भी। जब इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो हमारा नियर बाई में आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर 3/4 टाइम्स आता है। ए जो है बी के 3/4 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम ए और सी को कंपेयर करेंगे। तो ए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है, और बी हमारा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर सी हमारा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 है। तो जब इन्हें कंपेयर किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर -5 है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -6 है। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा इसके लिए, ताकि यहाँ पे भी 10 की पावर मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएं, तो यहाँ पे एक 10 की पावर हमें यहाँ से एक 10 की पावर लेके यहाँ पे लानी पड़ेगी, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की। तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करने के साथ ही, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -6 होगी, और जब 10 की पावर -6 होगी तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1.275 इंटू 10/3। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12.75/3, और कैंसिल आउट करने पे हमारा आ रहा है 4.25, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। ए जो है सी के अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है। अब हमें बी और सी को कंपेयर करना है, यानी कि हमें कंपेयर करना है थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर एंड डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन कंप्यूटर चिप। ओके, तो बी और सी को अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी हमारा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, और सी हमारा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। जब इसी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, लास्ट पार्ट की तरह ही आप लोग देखते हैं यहाँ पे 10 की पावर -5 है, लेकिन 6 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक और -1 करना होगा, ठीक है। -1 करेंगे तो एक प्लस में भी होगा 1, यानी 10 की पावर 1 भी लेना होगा हमें। तो यानी कि 1.6 इंटू 10 तो हो गया ये, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचेगा 1.6 इंटू 10/3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/3, यानी नियर बाई 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो अप्रोक्सीमेटली बी जो है सी का 5 टाइम्स है। ओके, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली में हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the number of red blood cells per cubic millimeter of blood is approximately 5.5 million. If the average body contains 5 liters of blood, what is the total number of red cells in body? तो नंबर ऑफ रेड सेल्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, बॉडी में नंबर ऑफ रेड सेल्स कितनी है। तो देखिए 5.5 मिलियन जो है हमारे 5.5 मिलियन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 में मिलियन की बात चल रही है, तो हम इसे लिखेंगे 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, क्योंकि मिलियन को भी दिखाना है यहाँ पे। 5.5 मिलियन के लिए 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। नाउ अब 5.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27.5, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5 यहाँ पे है। तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था अगर बेसेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लेते हैं। तो 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर 5 में जब हमने पावर्स को ऐड किया तो 6 5 हमारे पास हो जाएगा 11। तो ये हो जाता है हमारा 27.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के लेफ्ट हैंड से 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो इसे 1 स्टेप हम इस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और जब 1 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर प्लस होगी। तो यहाँ 11 थी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 12, और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स इन बॉडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मास ऑफ मार्स is 6.42 into 10 raised to the power 29 kilograms, and mass of sun is 1.99 into 10 raised to the power 30 किलोग्राम। what is the total mass? यानी कि मार्स का और सन का मास दिया है और दोनों का टोटल मास हमसे पूछा गया है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो 6.42 इंटू 10 टू द पावर 29 ये मार्स का मास है, और जो सन का मास है वो है हमारा 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर 30।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 की पावर 29 है और यहाँ पे 10 की पावर 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.42 प्लस 1.99 इंटू 10, और हम 10 की पावर 29 को ले लेंगे कॉमन। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 10 की पावर 29 है, कॉमन आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6.42। अब इन दोनों में से जब 10 की पावर 29 कॉमन लेंगे तो 10 की पावर यहाँ तो 30 है, तो एक 10 तो अभी भी बचा ना, बट 10 की पावर 29 कॉमन आ गया, तो अभी भी एक 10 बचा कि नहीं बचा। 10 की पावर 30 में से 10 की पावर 29 कॉमन आ गया है, तो एक 10 इसके साथ अभी भी बचा सेकंड पार्ट में। ठीक है, इसमें तो खाली 6.42 बचा था क्योंकि 10 की पावर 29 कॉमन था, लेकिन इसमें हमारे पास 10 की पावर 30 में से एक 10 भी बच गया क्योंकि 10 की पावर 29 कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6.42 प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 19.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 29। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 2 9 4 13 9 6 15 16 2 1 3 सॉरी 112 सॉरी 26.32 इंटू 10 रेज टू द पावर 29। ये इतना हमारा जो है दोनों का टोटल वेट आ गया, टोटल मास आ गया सॉरी। तो टोटल मास इतने किलोग्राम आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद, तो डेसिमल इधर लाना है। तो इधर डेसिमल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक प्लस करना पड़ेगा। मैंने बताया था प्लस होती है पावर जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, और राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होती है, पावर माइनस होती है। तो यहाँ पे 29 में 1 को प्लस करना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.632 इंटू 10 रेज टू द पावर 30 kilograms. Okay, now the students last question is question number 7 is a particular star is at a distance of about 8.1 into 10 raised to the power 13 kilometer from earth. Assuming that the light travels at 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, find how long does light take from star to reach the earth. यानी कि कितनी डिस्टेंस वो कवर करती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, टाइम पूछा गया है कि टाइम कितना लेगा ये, कितना टाइम लगेगा इसे वहाँ से। डिस्टेंस तो दी गई है, यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है और साथ ही साथ में स्पीड दी गई है। टाइम पूछा गया है हमसे, टाइम कितना लगेगा। तो हमें पता है टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, डिस्टेंस है हमारी 8.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 किलोमीटर्स। ओके, ये किलोमीटर्स है, याद रखना अभी। और जो हमारी स्पीड है वो हमारी कितनी है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में हो, किलोमीटर्स में है, तो हम उसे भी किस में चेंज करेंगे, इसे भी मीटर में चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 13, और जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हमें करना होता है मल्टीप्लाई, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 8.1 को 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 2.7 और इंटू 10 की पावर यहाँ पे 13 ये हो गए, और 10 की पावर इसे 3 लिख सकते हैं तो ये 3 प्लस में आएंगे यहाँ पे, और अपॉन में हमारे पास है 10 की पावर 8। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, इधर कर रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा 2.7 इंटू 10 की पावर हमारे पास 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16, और अपॉन में हमारे पास है 10 की पावर 8। अब हम 10 की पावर 8 को मैंने बताया था यहाँ पे 8 अपॉन में है, बेसिस सेम है, और अपॉन में जब जो दो चीज़ें हो और बेसिस सेम हो तो पावर को माइनस करना होता है, तो 16 माइनस 8, तो हमारा ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड। ओके, सेकेंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 seconds. So students, I hope you have understood everything. Still you are facing any problem, you can ask me. Thank you very much.